क्या आपको लगता है कि डेट यानी कि लोन्स और उनकी मासिक किश्तें चुपके से आपकी फ्रीडम, आपका सुकून और आपके सपनों को चुरा रही हैं? यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। लेकिन सोचिए, अगर कुछ सिंपल, टेस्टेड और ट्रूली पावरफुल स्ट्रेटजीज से आप अपना कंट्रोल फिर से हासिल कर सकें तो? ये वीडियो एक्शन बेस्ड लर्निंग पर आधारित है। तैयार हो जाइए फाइनेंशियल स्ट्रेस को फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में बदलने के लिए। ये सिर्फ एक गाइड नहीं है, ये है आपका ब्लूप्रिंट एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ के लिए। स्वागत है आपका हमारे चैनल युवाप्रेन्योर पर। आइए शुरुआत करते हैं। स्टेप 1, फेस द नंबर्स। अपने कर्ज का सच जानिए। अपने आप से पूरी तरह ईमानदार बन जाइए। हर एक लोन, हर एक डेट की एक डिटेल्ड लिस्ट तैयार कीजिए। क्रेडिट कार्ड्स, स्टूडेंट लोन, कार लोन, होम लोन तक सब कुछ। सभी इंटरेस्ट रेट्स, मिनिमम पेमेंट्स और ड्यू डेट्स को ठीक से लिख लीजिए, क्योंकि अज्ञानता सबसे बड़ा एनिमी है और अवेयरनेस सबसे पहला वेपन। पीटर ड्रकर कहते हैं, यू कांट इंप्रूव व्हाट यू डोंट मेजर। फॉर एग्जाम्पल, संजय ने महीनों तक अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स को नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने सब कुछ एक लिस्ट में नोट किया तो पता चला कि एक हाई इंटरेस्ट कार्ड उससे हर महीने 250 रुपए सिर्फ ब्याज में ले रहा था, यानी 3000 रुपए सालाना, जो कि बिल्कुल बर्बाद गए। जब आपने अपने कर्ज का पूरा हिसाब किताब जान लिया है, तो आइए बढ़ते हैं दूसरे कदम की ओर, यानी अब टाइम है एक्शन लेने का। कर्ज से छुटकारा पाने के दो दमदार और आजमाए हुए मेथड्स हैं, स्नोबॉल एंड एवलांच मेथड। फर्क सिर्फ तरीका नहीं, पूरा सोचने का नजरिया यानी माइंडसेट है। आइए जानते हैं इन दोनों मेथड्स के बारे में। स्टेप 2, स्नोबॉल वर्सेस एवलांच स्ट्रैटेजी। कर्ज चुकाने के दो पावरफुल तरीके हैं, स्नोबॉल और एवलांच मेथड। स्नोबॉल मेथड: पहले अपने सारे लोन्स को सबसे छोटे से सबसे बड़े अमाउंट के हिसाब से अरेंज कीजिए। अब सबसे छोटे लोन से शुरुआत कीजिए। इससे जल्दी रिजल्ट दिखेगा और मोटिवेशन बनी रहेगी, क्योंकि जीत की फीलिंग बार बार मिलेगी। एवलांच मेथड: इसमें लोन्स को इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अरेंज कीजिए। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले से शुरुआत करें। इससे आप ज्यादा ब्याज देने से बचेंगे और लॉन्ग टर्म में सेविंग ज्यादा होगी। तो कौन सा तरीका बेहतर है? मैथमेटिकली एवलांच मेथड फायदेमंद है। इमोशनली स्नोबॉल मेथड ज्यादा सेटिस्फाइंग हो सकता है। बॉटम लाइन, जो आपके लिए काम करे वही चुनिए, लेकिन सबसे जरूरी बात, शुरुआत जरूर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जॉन ने एवलांच मेथड अपनाया। 10,000 रुपए का लोन था, 18% इंटरेस्ट पर। 10 महीने में चुका दिया और 1,000 रुपए ब्याज बचा लिया। स्टेप 3, मेक अ बजट लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। बजटिंग त्याग नहीं है, ये समझदारी है। ये आपकी मेहनत की कमाई को एक मिशन देता है, ताकि हर रुपया आपकी आज और कल दोनों को सर्व कर सके। सबसे आसान तरीका, 50-30-20 नियम अपनाइए। 50% नीड्स जैसे किराया, राशन, बिजली, पानी। 30% वांट्स जैसे नेटफ्लिक्स, बाहर खाना, शॉपिंग। 20% बचत, कर्जस की अदायगी यानी भविष्य की तैयारी। अगर आप कर्जस के बोझ तले हैं तो रूल को थोड़े समय के लिए एडजस्ट कीजिए। वांट्स को घटाकर 10% कीजिए। डेट रीपेमेंट को बढ़ाकर 40% तक ले आइए। ये एक टेम्पररी सैक्रिफाइस है, लेकिन बदले में मिलती है जिंदगी भर की राहत। बजटिंग को बोरिंग मत समझिए। यूज करें स्मार्ट एक्सपेंस ट्रैकर एप्स। ये सिर्फ खर्च ट्रैक नहीं करते, बल्कि पैसों के साथ आपका रिश्ता बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लीसा हर महीने बिना सोचे नेटफ्लिक्स, स्टारबक्स और उबर ईट्स पर खर्च कर रही थी। जब खर्चों का पोस्टमार्टम किया तो पता चला 5,500 रुपए हर महीने उड़ रहे थे। उसने एक सादा बजट बनाया, ये सब बंद किया और 1 साल में 85,000 रुपए बचा लिए। गेस व्हाट? उसी से उसने पूरा एक क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुका दिया। याद रखिए, बजटिंग आपको कंट्रोल नहीं करता, आप उसे कंट्रोल करते हैं। और जब पैसा आपके कंट्रोल में होता है, तभी शुरू होती है असली फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी। हमने इन तरीकों के लिए एक बहुत ही आसान और इस्तेमाल के लिए तैयार एक्सेल शीट बनाई है। इस शीट को पाने के लिए बस डेट फ्री कमेंट कीजिए और हम आपको इसका डाउनलोड लिंक भेज देंगे। स्टेप 4, निगोशिएट लाइक अ प्रो। डेट कलेक्टर्स हर बार खलनायक नहीं होते। कई बार वे भी इंसानियत और समझदारी से काम लेते हैं, खासकर जब आप ईमानदारी और पहल दिखाते हैं। सबसे पहले माइंडसेट बदलिए। निगोशिएशन एक लड़ाई नहीं बल्कि बातचीत है, जहां दोनों पक्ष समाधान चाहते हैं। आप डरे नहीं, बल्कि इन्फॉर्म्ड और रिस्पेक्टफुल होकर बातचीत करें।
अब जानिए कैसे बातचीत करें। 1. कॉल कीजिए, पहले पहल आप करें। यह दिखाता है कि आप जिम्मेदार हैं और रीपेमेंट को लेकर सीरियस हैं। 2. अपनी स्थिति ईमानदारी से समझाइए। क्या जॉब चली गई है? मेडिकल इमरजेंसी? टेम्पररी कैश क्रंच? जितना स्पष्ट और सच्चा आप होंगे उतना ही एम्पैथी मिलेगा। 3. इंटरेस्ट रेट कम करने को कहिए। क्या आप मेरे इंटरेस्ट रेट को घटा सकते हैं? सिंपल सवाल, बड़े फायदे। 4. हार्डशिप प्रोग्राम्स के बारे में पूछिए। कई लेंडर्स ऐसे प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं जिनमें ईएमआई कम होती है, इंटरेस्ट रोका जाता है या कुछ महीनों की छूट मिलती है। 5. लंप सम सेटलमेंट ऑफर कीजिए। अगर आप लंप सम कुछ पैसा दे सकते हैं तो कई बार कुल बकाया अमाउंट कम कराया जा सकता है। अगर मैं अगले हफ्ते 50,000 रुपए दे दूं, क्या आप पूरा अकाउंट बंद कर सकते हैं? 6. लिखित पुष्टि जरूरी है। कोई भी डील हो उसे लिखित में जरूर लें ताकि बाद में कंफ्यूजन या धोखा ना हो। उदाहरण के लिए, मार्क ने अपने क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर को कॉल किया, अपनी फाइनेंशियल स्थिति स्पष्ट की, जॉब लॉस और नई जॉब की शुरुआत का जिक्र किया। ब्याज दर 14% से घटाकर 12% कर दी गई। मंथली ईएमआई मैनेजेबल हो गई। हजारों रुपए का ब्याज बचा लिया और क्रेडिट स्कोर भी सेफ रहा। निगोशिएशन कमजोरी नहीं है, यह स्मार्टनेस है। हर ना के पीछे एक हाँ छुपी होती है, बस सही समय और अंदाज चाहिए। याद रखिए, चुप रहकर भुगतने से अच्छा है बात करके हल निकालना। स्टेप 5. क्रिएट इमरजेंसी फंड। कर्ज चुकाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है खुद को फाइनेंशियल इमरजेंसी से बचाना, क्योंकि अगर अचानक कोई खर्चा आ जाए तो बिना इमरजेंसी फंड के आप फिर से डेट ट्रैप में जा सकते हैं। इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? कभी कार खराब हो गई, जॉब चली गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई। अगर उस वक्त आपके पास बफर नहीं है तो आपको फिर से क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना पड़ेगा। इसलिए कर्ज चुकाने से पहले इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। कैसे बनाएं इमरजेंसी फंड? 1. गोल सेट करें। शुरुआत में 1 महीने के एसेंशियल खर्च जितनी राशि रखें, धीरे धीरे इसे 3 से 6 महीने की जरूरतों तक बढ़ाएं। 2. अलग अकाउंट में रखें। इसे उसी अकाउंट में न रखें जहां से आप रोज खर्च करते हैं। अलग सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड चुनें ताकि टेंशन न हो। 3. छोटे छोटे अमाउंट्स जोड़ें। 1,000 से 2,000 रुपए हर हफ्ते जोड़ना शुरू करें। बोनस, रिफंड या साइड हस्टल की आय से बूस्ट दें। 4. लाइफ इंश्योरेंस लेना न भूलें। इमरजेंसी फंड आपको अनपेक्षित खर्च से बचाता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस आपके डिपेंडेंट्स को सुरक्षित करता है। दोनों मिलकर फाउंडेशन मजबूत बनाते हैं। 5. सेफ और लिक्विड इन्वेस्टमेंट चुनें। इमरजेंसी फंड को ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में रखें जहां से जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके, जैसे लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट, शॉर्ट टर्म एफडीज। फॉर एग्जाम्पल, रिचेल ने अपना डेट अग्रेसिवली चुकाना शुरू किया, लेकिन एक दिन उसके पालतू जानवर की सर्जरी में 30,000 रुपए का बिल लग गया और वो फिर से उधार में चली गई। दूसरी बार उसने पहले 50,000 रुपए का इमरजेंसी फंड बनाया, फिर डेट चुकाना शुरू किया। जब इमरजेंसी आई, उसने कामली उसे हैंडल किया और अपने गोल पर ऑन ट्रैक रही। फाइनल थॉट, इमरजेंसी फंड। याद रखिए, डेट आपकी पहचान नहीं है, यह बस एक हालात है। असली पहचान आपके फैसले और आपके एक्शन से बनती है। छोटे कदम उठाइए, समझदारी से फैसले लीजिए और जब तक जरूरत हो डटे रहिए। हर दिन की गई एक छोटी कोशिश आपको आजादी के एक कदम और करीब ले आती है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी क्लैरिटी दे पाया हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस दोस्त या परिवार वाले के साथ शेयर कीजिए जिसे ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है।